बॉस के घर में हुआ राजा रानी का टास्क। कौन बनेगा अगला कप्तान? शिव ने दी बड़ी कुर्बानी। निमृत को आया पैनिक अटैक। अर्चना और शिव ने लिया डिनर डेट का मजा। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेडी। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। बिग बॉस के घर में नए सदस्य आए हैं और आज हो गया है शुरू राजा रानी का टास्क। जी हाँ, निमृत रानी का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में अगले हफ्ते का नया कप्तान कौन होगा, उस टास्क को लेकर बिग बॉस आ गए हैं। गार्डन एरिया में एक हेलीकॉप्टर रखा गया है जहां पर नए सदस्य बंटी और सनी को दी गई है जिम्मेदारी वहां पर हेलीकॉप्टर में बैठने की। ऐसे में बिग बॉस द्वारा नॉमिनेटेड एमसी स्टैन और इस हफ्ते की रानी निमृत बने हैं इस कार्य के संचालक। बाकी घर वालों के सामने एक एक उद के नाम का सेफ रखा गया है जिसमें उन्हें जमा करने हैं सोने के बिस्किट। यहाँ पर समय समय पर हेलीकॉप्टर का बजर बजेगा। बजर बजते ही बंटी और सनी रेड लाइन के उस पार 2 बोरियां गोल्डन बिस्किट के फेंकेंगे और सभी घर वाले उसे पकड़कर कोशिश करेंगे अपने पास ज्यादा से ज्यादा गोल्डन बिस्किट जमा करने की। वहीं बजर बजते ही सभी घर वालों को अपने अपने सेफ में जमा करने हैं अपने गोल्डन बिस्किट और जो भी जीतेगा वो राजा या रानी बनने का हकदार होगा। अब इसमें पहले राउंड में जीती है सुम्बुल। सुम्बुल से पूछा है बिग बॉस ने कि क्या वो अपने रानी की दावेदारी पेश करना चाहती है या फिर उनके पास एक और ऑप्शन है। वो अपनी तस्वीर को श्रेडिंग मशीन में श्रेड करके 25 लाख कमाने का जो मौका है उसके लिए एक और पासपोर्ट जीत सकती है। ये सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर डबल गेम चल रहा है बिग बॉस की ओर से। यहाँ सिर्फ टास्क राजा या रानी का नहीं है, यहाँ पर उन्हें मिला है मौका उनके गवाए हुए प्राइज मनी से 25 लाख रुपए कमाने का। लेकिन सुम्बुल ने चुना है कि वो कैप्टनसी की दावेदारी लेगी। इस पर अर्चना का गुस्सा फूट चुका है। अर्चना नहीं चाहती कि सुम्बुल कैप्टेंसी की दावेदारी ले। अर्चना के मुताबिक वो अगले हफ्ते जल्द ही घर से बेघर हो जाएगी और घर वालों ने जो प्राइज मनी के 25 लाख रुपए गंवाए थे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सुम्बुल खुद थी। तो अब सुम्बुल को मौका मिला है वो 25 लाख रुपए दोबारा घर में लाने का, तो उसे अपनी दावेदारी छोड़कर पासपोर्ट लेना चाहिए था। लेकिन अर्चना के मुताबिक सुम्बुल ने बहुत ही गलत फैसला लिया है। यहाँ पर सुम्बुल के ऊपर एक बहुत बड़ा कमेंट किया है अर्चना ने कि ये तो रानी जैसी दिखती भी नहीं है, तो रानी क्यों बनना चाहती है? रानी बनने के लिए जिगरा चाहिए। केयरटेकर वाली हरकतें जो करती है वो रानी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती है। तुम साजिद मंडली की केयरटेकर हो, तुम उसी काम करते हुए ही अच्छी लगती हो। यहाँ पर बहुत बड़ा घमासान और झगड़ा होता है। टास्क के दौरान एक और झगड़ा देखने को मिला है जो है शालीन और रानी निमृत के बीच में। टास्क के दौरान टीना अपने जो गोल्डन बिस्किट्स इकट्ठा करती है वो शालीन के सेफ में डाल देती है। निमृत ने ये देख लिया है टीना को करते हुए और अब उन्होंने शालीन को जमकर लताड़ लगाई है और इस राउंड में उन्होंने शालीन को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला लिया है। टीना ने कहा है कि उन्होंने हार्डली 5 या 6 बिस्किट डाले थे। तुम चाहो तो उसमें से निकाल सकती हो लेकिन डिस्क्वालीफाई मत करो शालीन को। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने शालीन को उस राउंड के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब ऐसे में शालीन और निमृत के बीच में झगड़ा हो गया है। निमृत ने पूछा है शालीन से सवाल कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? निमृत के सवाल के जवाब में शालीन ने भी कहा है कि हाँ, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे एंजाइटी इशू है। ये वर्ड सुन के निमृत बहुत ही बुरी तरह से ट्रिगर हो जाती है और उन्हें पैनिक अटैक आने लगते हैं। उनका जबरदस्त गुस्सा फूटा है शालीन पर। निमृत का कहना है कि शालीन ने उनके मेंटल कंडीशन का मजाक उड़ाया है। जिस तरह से निमृत ने एक एपिसोड में ये जाहिर किया था कि वो मेंटल कंडीशन से गुजर रही है, अपनी मेडिकेशन बंद करने की वजह से वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रही है। इस वजह से उन्हें बहुत ही बुरा पैनिक अटैक आया है। घर वालों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की है। वही टास्क को आगे बढ़ाया जाता है। वही एक राउंड शिव ने जीत लिया है लेकिन शिव ने कैप्टेंसी की दावेदारी छोड़कर पासपोर्ट चुना है। घर वालों ने उनकी बहुत ज्यादा वाहवाही की है। अर्चना जो सुम्बुल पर बहुत ज्यादा भड़क रही थी और उस वक्त उन्होंने शिव से भी लड़ाई की थी। उन्होंने सामने से आके शिव को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि इसीलिए मैं तेरी बहुत बड़ी फैन हूँ, तेरी इस हरकत पर मुझे बहुत प्यार आ गया है, तूने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं बिग बॉस के घर में आगे इस तरह से अलग अलग राउंड्स होते हैं। जिस तरह से शिव ने पासपोर्ट चुना है उस तरह से लास्ट राउंड में सौंदर्य भी जीत जाती है एक राउंड। उनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड बिस्किट है
उन्होंने भी कैप्टेंसी की दावेदारी छोड़कर पासकोट चुना है। सौंदर्य के इस फैसले पर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। साजिद को प्राउड फील होता है सौंदर्य के इस जेस्चर पर। अब बिग बॉस के घर में ये टास्क खत्म हो चुका है। राजा और रानी का 4 दावेदार बने हैं इस हफ्ते के कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए। वो है सुम्बुल, अंकित, प्रियंका और शालीन। अब इन्हीं चारों में से कोई अगला राजा या रानी होगा। वहीं जहां पर 2 पासपोर्ट मिल गए हैं, एक पासपोर्ट को पहले ही साजिद खान जीत चुके हैं। लेकिन बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट की है कि आपने 25 लाख रुपए कमाने का मौका खो दिया है, क्योंकि आपको 7 पासपोर्ट इकट्ठा करने हैं, जिसमें से अब तक सिर्फ 3 ही पासपोर्ट आप जीत पाए हैं। अब आगे बिग बॉस इन घर वालों को दोबारा मौका देंगे या नहीं 25 लाख रुपए कमाने का, इस पर अब बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बिग बॉस ने इस बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कैप्टेंसी का टास्क तो खत्म हुआ है। इतने सारे झगड़े और बवाल के साथ यहाँ पर एक और हादसा हुआ है, जहाँ पर टीना के पैर में बहुत ही गहरी मोच आ गई है। पहले भी उनके पैर में मोच आ चुकी है, आज दोबारा उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो पैर पे खड़ी भी नहीं हो पा रही। शालीन उनको अपनी गोद में उठाकर मेडिकल रूम में ले जाते हैं, जहां पर वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एडमिट कर लिया जाए, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब है, उन्हें बार बार वॉमिट हो रहा है। उन्हें नहीं लगता कि वो घर में रहकर अच्छे से रिकवर कर पाएंगे अपनी कंडीशन को लेके। वहीं किचन में इस वक्त टीना मौजूद नहीं है, तो किचन के काम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इस वजह से शालीन ने अर्चना से रिक्वेस्ट की है। लेकिन अर्चना शालीन पर भड़क जाती है। अर्चना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि शालीन उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। इस वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है। अर्चना शालीन से कहती है कि तेरे जैसे तो कुत्ते भी नहीं होते, मेरे कुत्ते भी तुझसे ज़्यादा तमीज़ वाले हैं। वहीं आप शालीन से झगड़ा करते करते उनका जो गुस्सा है सुम्बुल की तरफ शिफ्ट हो गया है। सुम्बुल को भी उन्होंने दे डाली है धमकी कि अगर नेक्स्ट टाइम वो चाय बनाने के बाद किचन के प्लेटफॉर्म को गंदा करेंगी तो वो उनकी अच्छे से खबर लेंगी। इन्हीं सब के बीच एक छोटा सा फन टास्क होता है स्मिथ एंड जोन्स पास्ता को लेकर। बिग बॉस ने एक अनाउंसमेंट की है कि बिग बॉस के घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें से एक जोड़ी लड़का और लड़की वो आज के डिनर डेट पर जाएंगी और उनके लिए खाना पकाएंगी शेफ सुम्बुल और सौंदर्य। ऐसे में घर वालों ने एक बहुत ही अनोखी जोड़ी को चुना है इस डिनर डेट के लिए। वो टीना और शालीन और अंकित और प्रियंका बिल्कुल नहीं है, उनका नाम है शिव और अर्चना। जी हाँ, कट्टर दुश्मन आज कपल बनकर डिनर डेट पर गए हैं। दोनों ने खूब मस्ती मजाक किया है, पास्ता एंजॉय किया है और साथ ही साथ बिग बॉस ने गोविंदा और करिश्मा के फिल्म का एक गाना भी बजा दिया है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। इस गाने पर जमकर ठुमके लगाए हैं अर्चना और शिव ने और बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। तो ये था घर की आज की कहानी और आज का टास्क काफी मजेदार था। आज के राजा रानी टास्क में बहुत ही फेयर चांस मिला सभी घर वालों को अपनी दावेदारी पाने का। ऐसे में सुम्बुल, अंकित, प्रियंका और शालीन दावेदार हैं। अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि इन चारों में से कौन अगला कप्तान बनता है। इन चारों में से आप किसे कप्तान के रूप में देखना पसंद करेंगे और आप घर से बेघर होते हुए किसे देखना चाहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब या अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।